स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ पढ़ी, कॉटन के बारे में पढ़ा और जूट के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में बच्चे हम पढ़ेंगे अबाउट 3.5 यार्न टू फैब्रिक। अब हमें पढ़ना है कि यार्न से फैब्रिक कैसे बन रहा है। देर आर मैनी वेज इन विच द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। अब बहुत सारे तरीके किससे आप फैब्रिक को कैसे बना रहे हो, यार्न से बना रहे हो। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो मेन प्रोसेस क्या हो गए आपको फैब्रिक बनाने के लिए फ्रॉम यार्न। क्वेश्चन पूछेगा, सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, वीविंग एंड निटिंग आर द टू प्रोसेस फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तो पहले हम पढ़ेंगे बच्चों वीविंग के बारे में। ये वीविंग है क्या। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ या फिर सेट ऑफ अ यार्न अरेंज टुगेदर। हमने एक्टिविटी 2 में देखा था कि ये जो फैब्रिक है ये कैसे अरेंज्ड है, किस चीज़ से बने हुए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर यार्न अरेंज्ड है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स मिल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग क्या हो गया, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज कर रहे किससे, यार्न को, तो उसे आप क्या कहोगे, वीविंग बोलोगे। किस चीज़ को बनाने के लिए, फैब्रिक को बनाने के लिए। लेट अस ट्राई टू वीव सम अ पेपर स्ट्रिप। आपको किस चीज़ से समझाया गया, पेपर स्ट्रिप से। एक्टिविटी 5 में बच्चों बोल रहा है टेक 2 शीट ऑफ अ पेपर ऑफ अ डिफरेंट कलर। डिफरेंट डिफरेंट कलर के आप पेपर ले लीजिए। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ द लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। हर शीट में कितना लेना है, 30 सेंटीमीटर। नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ, और शीट को हाफ फोल्ड कर दीजिए। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर। यहाँ देखिए 3.12 ए, दिस वन वीविंग विद अ पेपर स्ट्रिप, दिस वन इज ए में। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 13.12 बी। ये देखिए ये दो पेपर को डिफरेंट डिफरेंट कलर को फोल्ड कर दिया। कट बोथ द शीट अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। उसको कट करना है कहाँ से, डॉटेड लाइन से, और उससे अनफोल्ड कर दीजिए। वीव द स्ट्रिप वन बाय वन थ्रू द कट इन द शीट ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर 3.12 सी। और हमें ऐसे वीव करते चलना है। नेक्स्ट है फिगर 3.12 डी में क्या हो रहा है, ये क्या शो कर रहा है, शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। ये देखिए वीव करने के बाद आपको कुछ इस पैटर्न में दिखेगा। इन द सिमिलर मैनर द टू सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। तो इसी तरीके से बच्चों, ये तो हमने पेपर स्ट्रिप को लेके हमें समझाया गया, तो इसी तरीके से क्या होता है, यार्न को भी अरेंज किया जाता है और बनाया जाता है किस चीज़ के लिए, टू मेक अ फैब्रिक। द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप ऑफ कोर्स। तो ये क्या हो गया, जो यार्न हो गया एज कम्पेयर टू पेपर स्ट्रिप, ये क्या हो गया बच्चों, काफ़ी ज़्यादा थिन है। वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इज डन ऑन अ लूम। ये किस पे किया जाता है, लूम पे, हैंडलूम मशीन। ये देखिए 3.13, इसे क्या कह रहे हैं, हैंडलूम। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और अ पावर जनरेटेड। ये दो टाइप के हो गए हैंडलूम, या तो आप हाथों से उसे ऑपरेट कर रहे हो, या तो क्या हो गया, पावर ऑपरेटेड हो रहा है। तो हमने बच्चों अभी पढ़ लिया ये वीविंग के बारे में। नेक्स्ट है नीटिंग। अब ये नीटिंग क्या है, के साइलेंट है, ध्यान रखना है। हैव यू नोटिस हाउ द स्वेटर्स आर नीटेड। आपने कभी सोचा है या फिर आपने इवन देखा भी होगा कि कैसे ऐसे स्वेटर बुनते हैं ना, ये कैसे बन रहा है। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल यार्न से आप क्या बना रहे हो, पूरा पीस ऑफ फैब्रिक, मीन्स पूरा एक कपड़ा बना रहे हो। जैसे 3.14 में ये देखिए, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टॉर्न पेयर ऑफ अ सॉक्स। कह रहा है कि क्या आपने कभी किसी यार्न को, किसी धागे को आपने खींचा है अपने पेयर ऑफ सॉक्स से। वॉट हैपन, अगर आप खींचते हो तो क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट पुल आउट कंटिन्यूसली एज अ फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। क्या होता है कि अगर एक भी धागा निकल रहा है सॉक्स या किसी भी कपड़े से, अगर आप खींचते हो तो क्या होता है, वो खींचता चला जाता है। सॉक्स एंड द मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ अ निटिंग फैब्रिक। तो बहुत सारे, जैसे एग्जाम्पल सॉक्स दिया, या बाकी और भी कुछ जो फैब्रिक है, ये निटेड, ये जो निटिंग है इसके प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। द निटिंग इज डन बाई द हैंड एंड ऑल्सो ऑन अ मशीन्स। अब ये जो निटिंग है, पहले तो बच्चों ये हैंड से ही किया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, आजकल मशीन्स भी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट इज पहेली वांट टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड अप ऑफ द फाइबर ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ अ कोकोनट, व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। अब ये जो कोकोनट पे जो फाइबर्स रहता है ना, ये किस चीज़ के लिए मेनली बनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द वीविंग एंड द नीटिंग आर यूज फॉर द मेकिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, डैट जो हम फैब्रिक बना रहे हैं वो कैसे बन रहा है,
यान से अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप उससे क्या कर रहे हैं, वूवन कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक बन रहा है। तो यहाँ पे फैब्रिक बनाने के लिए क्या हो गया, दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो गए। पहला क्या होगा, वीविंग हो गया, और दूसरा क्या हो गया बच्चों, निटिंग हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक। सो क्या बताओगे, वीविंग और क्या हो गया, निटिंग, ये दो डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोसेस हो गए। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम, और ये क्या हो गया, बहुत सारे क्लोथिंग आइटम के वेराइटी बनाने में हमें हेल्प होता है। नेक्स्ट इज 3.6 हिस्ट्री ऑफ अ क्लोथिंग मटेरियल। अब हिस्ट्री क्या है कपड़ों की, अब देखते हैं इसमें। हैव यू एवर वंडर व्हाट मिनरल्स द पीपल यूज इन द एशियन टाइम फॉर क्लोथ। पहले के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे लोग कपड़े की जगह क्या यूज़ करते थे, क्या मटेरियल यूज़ करते थे। इट appears दैट इन दोज टाइम द पीपल यूज़ अ बार्क या फिर बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज और एनिमल स्किन एंड अ फर टू कवर देमसेल्फ। तो पहले के ज़माने में जो बहुत एंशियंट टाइम पे बच्चों, या तो वो कहते हैं ना बार्क ऑफ ट्री यूज़ करते थे, या फिर काफ़ी बड़े बड़े लीव्स यूज़ करते थे, या फिर एनिमल के स्किन को यूज़ करते थे, या फिर फर को यूज़ करते थे, सो डैट वो अपने आप को कवर कर सके। After people began to settle in the agriculture communities, they learned to weave twigs and the grasses into a mats and basket। क्या होने लग गया, जब वो धीरे धीरे सेटल होने लग गए, जब उन्होंने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बनाई, तो वो धीरे धीरे क्या होने लग गए, ग्रासेस से वो मैट्स या फिर बास्केट बनाने लग गए। वाइन्स एनिमल फ्लीस और अ हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड। और जो एनिमल्स के हेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने लग गए। दीज वेयर वूवन इनटू अ फैब्रिक। और जो एनिमल्स के जो फ्लीस हो गए या फिर हेयर हो गए, उनसे वो लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते थे और उन्हें ट्विस्ट करके फैब्रिक बनाने लग गए। द अर्ली इंडियन वोर अ फैब्रिक मेड अप ऑफ अ कॉटन दैट ग्रू इनटू द रीजन नियर अ रिवर गंगा। तो पहले के जो लोग होते थे, ये फैब्रिक इस चीज़ से बना हुआ पहनते थे, जो कि कॉटन से बना होता था, और मेनली कहाँ पे होता था ये, द रीजन्स नियर अ रिवर गंगा। नेक्स्ट इज फ्लास्क इज ऑल्सो यूज एज अ प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर। हमें नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिल रहा है, और फ्लास्क से भी मिल रहा है। इन द एंशंट इजिप्ट द कॉटन एज वेल एज अ फ्लास्क वेयर कल्टिवेटेड नियर अ रिवर नाइल एंड वेयर यूज फॉर अ मेकिंग फैब्रिक। तो पहले के टाइम पे हम दो चीज़ों का क्या यूज़ कर रहे हैं, पहला तो हमने देखा बच्चों कॉटन के लिए, कॉटन के बारे में, और दूसरा क्या देखा है यहाँ पे, फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए, कहाँ नियर बाई कल्टिवेटेड होता था, रिवर नाइल। और ये क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलती थी। इन दोज डेज द स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। पहले के टाइम पे लोगों को स्टिचिंग के बारे में नहीं पता था। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो क्या करते थे, बस अपने बॉडी के चारों बगल वो उसे लपेट लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ अ ड्रैपिंग फैब्रिक वे यूज। और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ हुए थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग निडल द पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग द फैब्रिक टू मेक द क्लोथ्स। धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग थे वो स्टिच करना शुरू कर गए, और जो स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू द मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। और स्टिचिंग के कारण क्या होने लगे, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशंस होने लग गए। बट इट इज़ नॉट द अमेजिंग दैट इवन टुडे जो साड़ी लोग पहनते हैं, धोती या फिर लुंगी और अ टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ अ फैब्रिक। पर जो आज भी लोग साड़ी पहन रहे, धोती पहन रहे, लुंगी पहन रहे, टर्बन पहन रहे, ये सब क्या हो गया, ये अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक ही है ये, ठीक है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन अ फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन अ फैब्रिक एंड द क्लोथिंग आइटम। जैसे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खाने हम मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स है, तो उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो फैब्रिक्स भी, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्लेस टू प्लेस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको चार्ट दे रखा है जो कि हमने पढ़ा है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो कॉटन रोल्स है, कॉटन रोल्स में क्या हो रहा है, अगर प्रोसेस गिनिंग हो रही है तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, फाइबर। फाइबर में स्पिनिंग, सो वी आर गेटिंग यार्न। अब यार्न से बच्चों फैब्रिक मिलने के लिए दो तरीके हो गए, या तो निटिंग के थ्रू या तो वीविंग के थ्रू। तो इस चार्ट को हमें भूलना नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इवन 1 मार्क्स में, या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो कीवर्ड्स है, क्या हो गया, कॉटन वुल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग और यार्न। तो ये सारी चीज़ों को भूलना नहीं है, ये कीवर्ड्स एग्जाम में आपको हमेशा पूछा जाता है। तो बच्चों चैप्टर यहीं फिनिश होता है आपका। ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ईजी लगा हो समझने में, तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।